हेलो बच्चों, मैं एम के गुप्ता स्टडी पॉइंट से और सभी बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एम के गुप्ता सर को। आज हम लोग क्लास करने वाले हैं 10th का फिजिक्स। और फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर के बारे में। सबसे पहले जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देखे होंगे, आप इसको वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि बच्चे जो इस वीडियो को देखे पूरी तरह से समझे कि लाइट होते क्या है। आज तक सभी बच्चे पढ़ते आए हैं कि प्रकाश क्या है। देखिए, प्रकाश की एक डिफिनेशन आप पढ़े होंगे 10th क्लास के फर्स्ट टॉपिक प्रकाश के बारे में एक परिभाषा पढ़ेंगे होंगे। हम लोग परिभाषा को नहीं पढ़ा के टॉपिक बाय टॉपिक आपको समझाएंगे। पूरे जीरो क्लास से फिजिक्स के प्रत्येक टॉपिक को समझाने वाले हैं और टॉपिक बताकर आपको हर एक चीज के बारे में आपको नॉलेज देने वाले हैं। चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। लाइट क्या होता है और लाइट की हर एक टॉपिक बाय टॉपिक जीरो से शुरू होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि हमारा जो फिजिक्स है, जो फिजिक्स जिसमें हम लोग लाइट चैप्टर को पढ़ना है, आप इस टॉपिक को खूब ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए और सबसे पहले कॉपी कलम लेके स्टार्ट कर दीजिए लिखने के लिए, ताकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लिखना। और यहाँ से आप टॉपिक लिखेंगे तो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और बहुत जरूरी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सभी बच्चे लाइट के बारे में। देखिए, लाइट जो है फिजिक्स का बहुत बड़ा एक ब्रांच है। लाइट फिजिक्स का एक बहुत बड़ा ब्रांच है और आप सभी को पता है कि जो लाइट है, जो प्रकाश है, ये हमारी जो गैलेक्सी बनी है, हमारा जो सौरमंडल बना है, ये भिन्न भिन्न ऊर्जाओं से बना है। हमारी जो गैलेक्सी जो बनी है, आकाश गंगाएं बनी हुई है, ये भिन्न भिन्न ऊर्जाओं से बनी है, जैसे कि लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी। इन ऐसे बहुत सारी एनर्जी पावर्स हैं जिस एनर्जी पावर के मिलने से हमारे गैलेक्सी का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये बातें सबको समझ में आई होगी। ये टॉपिक को यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा लिखी गई है, इसको समझाने के तौर पे आज हम लोग लाइट का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं कि लाइट एक्चुअली में होता क्या है, रियली में लाइट होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो लाइट होते हैं, जो प्रकाश होते हैं, प्रकाश यह फिजिक्स का एक बहुत बड़ा ब्रांच है। और हमारी जो गैलेक्सी है, जो हमारा ब्रह्मांड है, भिन्न भिन्न ऊर्जाओं से बना हुआ है, जैसे कि लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी, इससे बनी हुई है। और हम पढ़ने वाले हैं इसको। हम लोग आगे जो क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से विस्तार से पूरा क्रमानुसार पढ़ेंगे। अभी हम लोग एक एक करके थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन के तौर पे देखते हैं। लाइट का हम अभी पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब उसका वर्गीकरण करेंगे कि प्रकाश की क्या क्या ब्रांचेज होती है, क्या क्या शाखाएं होती है। देखिए पहला टॉपिक ब्रांचेज। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एक आता है फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का हिंदी होता है ज्यामितीय प्रकाशिकी कहते हैं, जो आज के समय में इसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स बोलते हैं, इसको किरण प्रकाशिकी कहते हैं। और फिजिकल ऑप्टिक्स जो होता है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक वेव ऑप्टिक्स और एक क्वांटम ऑप्टिक्स के बारे में। अब पता करेंगे कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता क्या है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता क्या, रे ऑप्टिक्स है क्या, जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका वर्गीकरण कर ले, इसके ब्रांच के बारे में पहले हम लोग समझ लें। रे ऑप्टिक्स में आते क्या क्या है, तो परावर्तन के बारे में पढ़ना, अपवर्तन के बारे में पढ़ना और वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ना। देखिए परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और इसको डिस्परीजन बोलते हैं। और अब आते हैं हम लोग सबसे पहले अब फिजिकल ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में। देखिए वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है आपको, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण के बारे में। इसको इंटरफ्रेंस कहते हैं, इसको डिफ्रैक्शन कहते हैं, इसको पोलराइजेशन कहते हैं। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि अरे हमने तो लाइट पढ़ा है, लाइट की तो परिभाषा याद की है, यहाँ तो लाइट की पूरा ब्रांचेज, पूरा वर्गीकरण निकाल दिया गया। और हमको लग रहा है कि आपको ये टॉपिक समझ में सबको आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए फिजिकल ऑप्टिक्स को दो भागों में दिया गया। वेव ऑप्टिक्स में तो यहां तो दिखाई दिया, एक आता है क्वांटम ऑप्टिक्स में। क्वांटम ऑप्टिक्स में द्वैत प्रकृति आता है, ड्यूअल नेचर के बारे में पढ़ना है इसमें। ठीक है, अब इसमें जो हम लोग लाइट के बारे में हम लोग इसका ब्रांचेस के बारे, पूरा ब्रांच जो शाखा बांटे इसको। अब इसमें हम लोग को बहुत सारे वैज्ञानिक आएंगे, साइंटिस्ट आएंगे, जो उस लाइट की कहानी को धीरे धीरे उसको आगे के तौर पे बढ़ाया और उसको, उस टॉपिक को आगे के वैज्ञानिकों ने इसको और आगे बढ़ाया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा देखते हैं कि लाइट के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखिए लाइट के अंदर नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति। लाइट की नेचर क्या होती है, प्रकृति क्या होती है। फिनोमेना, घटना, लाइट की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जो घटना घटित होती है वहां पे, ये पढ़ना है। पार्टिकल्स, कण के बारे में, लाइट किस चीज से बना है, किस चीज से बना है, इसके बारे में। मिरर, दर्पण देखिए होंगे घर में बहुत सारे दर्पण होंगे, कोई छोटा फिगर को बड़ा बनाता है, बड़ा फिगर को छोटा बनाता है, या एकदम बराबर बनाता है, इसके बारे में पढ़ना। लेंस, दूर की चीजों को देखने के लिए, नजदीक की चीजों को देखने के लिए वहां लेंस का प्रयोग करते हैं।
फिर आता ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिकी यंत्र, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ना, ये सारी चीजें लाइट के अंदर पढ़ना, सारी चीजें लाइट के अंदर पढ़ना। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर ध्यान से, पता है इस लाइट को हम ऑप्टिक्स के भी नाम से जानते हैं, ऑप्टिक्स के भी नाम से हम इसको जानते हैं, जिसको हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं। तो हमें लगता है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा सारे बच्चों को। आप पहले इसको इंट्रोडक्शन के तौर पे देखिए और इसको कोशिश कीजिए समझने की। और ये सभी बच्चे जो 2025 के जो बोर्ड एग्जाम देने वाले, जितने हमारे 10th के छोटे प्यारे भाई बहन हैं, उस टॉपिक को देखें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें कि लाइट होता क्या। 16 सालों से हमारी क्लासें चल रही है, ये 16 सालों का मेरा एक्सपीरियंस है। अभी तक हमारी क्लासें जो थी ऑफलाइन तक ही सीमित थी, लेकिन अब हम लोग क्लासें अपने ऑनलाइन क्लास के रूप में लेके आ चुके हैं और बच्चों को पूरा फ्री ऑनलाइन क्लासें पूरे 10th का ऑल 12 सब्जेक्ट को देने वाले हैं। और ये यूट्यूब चैनल एमके गुप्ता सर के पास जो होगा यही उपलब्ध हो पाएगा, पूरा फ्री ऑनलाइन क्लासें। चलिए यहां देखते हैं। तो हमने क्या देखा लाइट का, यहां पे हमने क्या देखा, ब्रांचेस के बारे में देखा, लाइट के अंदर क्या क्या पढ़ना उसको देखा। अब यहां जो टॉपिक लिखी गई है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखिए क्या आता है, देखिए अब हमको कहानी समझाते हैं खूब बढ़िया से। देखिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रेने दरकाते। उन्होंने क्या बताया कि प्रकाश जो होता है ना, लाइट, जिसे देखिए लाइट, देखिए हम दिख रहे हैं ना, लाइट के कारण हम दिख रहे हैं, और आप किसी चीज को देख रहे हैं लाइट के कारण किसी चीज को देख रहे हैं। सोचो इस दुनिया में लाइट नहीं होता तो कितनी अंधेरे में सभी लोग अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। सूर्य की प्रकाश नहीं होते, बल्ब का खोज नहीं हुआ होता, मरकरी का खोज नहीं हुआ होता, सोचिए हम लोग कितने अंधकार में दुनिया में होते। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है ना हम लोग के लिए। चलिए इसी चीज को हम लोग समझना चाहते हैं कि स्टार्टिंग कहां से बढ़ा, कौन सा हमारे वैज्ञानिक का है जहां लाइट की कहानी को बहुत विस्तार पूर्वक समझाया गया। देखिए सबसे पहले एक व्यक्ति आए थे रेने दरकाते। उन्होंने क्या बताया कि प्रकाश जो है ना एक कण है। प्रकाश क्या है, कण है। रेने दरकाते ने प्रकाश क्या है, कण है। उस टॉपिक को इन्होंने दिया कि प्रकाश एक कण है, उसी से प्रकाश बना है, प्रकाश बना है। जैसे हम पढ़ते हैं ना जी केमिस्ट्री में कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसी तरह से प्रकाश जो है एक कण से बना है। ये बात रेने दरकाते ने बताया। और इसी बात को न्यूटन ने कणिका सिद्धांत का नाम दे दिया। इसी बात को न्यूटन ने कणिका सिद्धांत का नाम दे दिया, जो कहां पढ़ना है, यहां पढ़ना है। न्यूटन के बारे में पूरा विस्तार से यहां पढ़ना है। न्यूटन के यहां नियम है। न्यूटन ने परावर्तन बताया, अपवर्तन बताया, वर्ण विक्षेपण बताया। जो हम लोग परावर्तन पढ़ते हैं ना, टकरा के वापस आ जाना, ठीक है, इसको परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन में क्या होता है, टकरा के दूसरी दिशा में निकल जाता है, अपवर्तन कहते हैं। वर्ण विक्षेपण में क्या होता है, वस्तुएं रंगीन दिखाई देना। जैसे मेरे देखिए शॉर्ट जो है रंगीन दिखाई दे रही है, बोर्ड जो है ना कुछ ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, यहाँ ब्लू दिखाई दे रही है, ये रंगीन वस्तुएं जो रंगीन दिखाई देती है, किसके कारण, वर्ण विक्षेपण के बारे में। ये बात बताया कौन, न्यूटन ने बताया। न्यूटन ने कहा बताया, कणिका सिद्धांत ने बताया। हमें लगता है आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, टॉपिक वाइज टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो न्यूटन ने क्या किया, परावर्तन दिया, अपवर्तन दिया और वर्ण विक्षेपण दिया। कहां दिया, रे ऑप्टिक्स में, किरण प्रकाशिकी में बताया। किरण प्रकाशिकी में बताया, यानी इसको कणिका सिद्धांत भी कहते हैं, कणिका सिद्धांत बताते हैं। तो न्यूटन ने परावर्तन शब्द दिया, अपवर्तन शब्द दिया, वर्ण विक्षेपण। परावर्तन में टकरा के क्या होता है, वापस आ जाता है, और अपवर्तन में क्या होता है, दूसरी दिशा में चला जाता है। और वर्ण विक्षेपण में क्या होता है, वस्तुएं रंगीन दिखाई देती है, कलरफुल दिखाई देती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए न्यूटन ने क्या कहा ना, न्यूटन ने एक शब्द दिया। देखिए अभी जो हम लोग ना, अभी हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन के तौर पर समझा रहे हैं, धीरे धीरे सारी टॉपिक एक एक करके बताते चलेंगे आपको। एक बार केवल न्यूटन की कहानी, एक केवल हाइगेंस की कहानी, सारी टॉपिक आपको समझाएंगे। देखिए न्यूटन ने क्या कहा, प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन हाइगेंस ने क्या किया, हाइगेंस ने इसी बात को ना काट दिया, कहा कि नहीं प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करती है। प्रकाश जो है यहाँ हाइगेंस की कहानी यहाँ है, वेव ऑप्टिक्स में हाइगेंस की कहानी। हाइगेंस ने क्या कहा, प्रकाश जो है ना वो जिग जैग करके निकलता है, जिग जैग करते हुए ऐसे निकलता है, जिग जैग करते हुए आगे निकलता है। ये बात हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश जो है ना जिग जैग करते हुए आगे की तरफ प्रकाश निकलता है। यानी न्यूटन की बातों को हाइगेंस काट रहे हैं। न्यूटन कर रहे हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रहा है, जबकि हाइगेंस कर रहा है नहीं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता, वो तरंग के रूप में गमन करता है, तरंग के रूप में गमन करता है। इसी बात को तरंग सिद्धांत ने दिया। हाइगेंस ने क्या बताया कि हाइगेंस ने कहा कि जो प्रकाश है वो जिग जैग करते हुए निकलता है, और इसका क्या नाम दे दिया, तरंग सिद्धांत नाम दे दिया, तरंग के रूप में गमन करता है।
और आप सभी को पता है कि लाइट की जो स्पीड होती है ना, जो हम लोग पढ़ते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये बात किसने बताया? रोमर व्यक्ति ने बताया, डेनमार्क का वैज्ञानिक रोमर ने बताया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए हाइगेंस ने क्या बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है, इसे जिगजैग करके हुए निकलता है। और इसी हाइगेंस की बातों को व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, इन 3 चीज नए चीजों का देखिए आविष्कार हुआ। ये 3 चीज नई चीजों का आविष्कार हुआ और इस व्यतिकरण को बताने वाले जो हमारे व्यक्ति थे, देखिए यहाँ पे व्यतिकरण, थॉमस यंग ने क्या किया? हाइगेंस के स्टेटमेंट के माध्यम से व्यतिकरण की खोज की। यहां पे देखिए विवर्तन, यहां पे देखिए गिरमाल्डी ने भी विवर्तन की खोज की। अब देखिए ध्रुवन, देखिए यहां पे ध्रुवन लिखा है, यहां पे देखिए ध्रुवन। फ्रेनल ने क्या की? ध्रुवन की खोज की। यानी हाइगेंस के स्टेटमेंट को कि प्रकाश जिग-जैग करके निकलता है, इस स्टेटमेंट को व्यतिकरण का खोज हुआ, विवर्तन का खोज हुआ और ध्रुवन की खोज हुई। देखें प्रकाश क्या है? प्रकाश एक कण है और कण से कहानी कहां बढ़ा? कणिका सिद्धांत से कहां बना? तरंग सिद्धांत, और तरंग सिद्धांत से पूरा क्रांति पैदा ले लिया प्रकाश की खोज में। और अभी तक हम लोग तो रट रहे थे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय प्रकाश जो निर्वात में को गमन करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश की ऊर्जा, हम लोग ये याद कर रहे थे, मानते हैं ये याद करना है। लेकिन सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश के। प्रकाश आया कहां से? लाइट आया कहां से? सोचो, इतनी अच्छे टॉपिक लाइट कहीं यूट्यूब चैनल में आपको नहीं मिल पाएगा। और एक एक चीज हम आपको पूरे विस्तार पूर्वक एक एक चीज को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे अगली टॉपिक। देखिए प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग, हम लोग पढ़ते हैं ना, ये बात कौन बताया? मैक्सवेल ने बताया। प्रकाश ऊर्जा का एक बंडल है, एक पैकेट है जिसको लोग फोटोन कहते हैं। फोटोन, ये बात किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया। यहाँ देखिए लिखा हुआ मैक्स प्लांक ने बताया। और इसी बात को अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसी बात को समर्थन के तौर पे क्या कहा? उसने क्वांटम ऑप्टिक्स की बात बताया। और क्वांटम ऑप्टिक्स में अल्बर्ट आइंस्टीन की बातें करते हैं, जिसमें प्रकाश क्या तरंग भी है और एक प्रकार का कण भी है। यहाँ पे आके प्रकाश जो है, यहाँ पे आके कंप्लीट तौर से हम लोग टॉपिक को समझते हैं। तो आज हमने क्या देखा? ऑप्टिक्स के बारे में, एक एक चीज के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन के तौर पे इसको देखा और समझने की कोशिश किया। आप अपनी इस टॉपिक को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और आपको बता रहे हैं, एकदम दिमाग में ये बातें बैठा लीजिए सारे बच्चे। 18 तारीख 4 2024, याद रखिएगा, टाइम 6 बजे से पूरी क्लास 6 PM से लेके 9 PM तक एकदम पूरे 10th के बच्चे बैठ जाइए। और इस बार जो रिजल्ट बैठाना है हम लोग को, पूरे 480 स्टेट टॉपर की श्रेणी में पहुंचना है। आप हमारी ऑफलाइन क्लास में भी आके आप बैठ सकते हैं और ऑनलाइन क्लास में भी आके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ऑनलाइन पूरी फ्री क्लास हम लोग दे रहे हैं बच्चों को, पूरा 1 रुपया नहीं ले रहे हैं, 10th के बच्चों से 1 रुपया नहीं ले रहे हैं। और ऑनलाइन में पूरी फ्री क्लास की व्यवस्था है, 6 PM से लेकर 9 PM तक पूरे विषय की क्लास। किस यूट्यूब चैनल पे? MK गुप्ता सर के यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहां सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जहां पे आपको टॉपिक इसमें कोई सस्पिशन हो, कोई समझ में नहीं आए टॉपिक, तो वहां कमेंट कीजिए। सारे कमेंट का आंसर आपको डाला जाएगा, उसको आंसर को बताई जाएगी। और आप अपना नंबर भी शेयर कीजिए, आपको एक ग्रुप में जोड़ दी जाएगी जहां बच्चे ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन होते हैं और ऑनलाइन क्लास में बच्चे पढ़ते हैं। सभी बच्चों को जय हिंद। इस वीडियो को देखते हुए और अपने दोस्तों के बीच में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि वो भी बच्चे जहां घर बैठे हैं, दूर दराज गांव में बैठे हैं, वो घर पे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन नहीं कर पा सकते हैं, वो अपने मोबाइल के माध्यम से घर बैठे सारी सब्जेक्ट की क्लास, टोटल सब्जेक्ट की 10th की 2025 के जो टॉप क्लास जो है बोर्ड एग्जाम है, वो पूरे कंप्लीट कर सकते हैं। उनको PDF की भी व्यवस्था पूरी की जाएगी। आप सभी बच्चे इस वीडियो को सबसे पहले आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको टॉपिक समझ में आया तो दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद सभी बच्चों को।